जय श्री राधे कृष्णा। सनातन धर्म से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वर्तमान में हमारे सनातन धर्म से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने रामचरितमानस को दलित विरोधी बताया है, क्योंकि उन्होंने एक रामचरितमानस की एक चौपाई को आधार लिया है इसके लिए कि जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये प्रसंग तब का है जिस समय भगवान राम समुद्र से पार जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगते हैं, समुद्र से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र देव, हमें लंका नगरी में जाना है, सीता जी को प्राप्त करना है, रावण के साथ युद्ध करना है, उसका वध करना है, आप इसके लिए हमें मार्ग दीजिए, रास्ता दीजिए। लेकिन समुद्र विनती नहीं सुनता। तब भगवान क्रोध करते हैं और अग्निबाण का संधान करते हैं। तब समुद्र देव मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के सम्मुख प्रकट होते हैं और उस समय समुद्र देव ने ये जो पंक्ति है, ये शब्द हैं, ये भगवान राम से कहे थे। तो तुलसीदास जी ने इसे अपने भाषा में लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये ताड़ना के ही अधिकारी हैं। तो अब जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इसमें प्रयोग किए गए एक ताड़ना शब्द को आधार लेकर के ये अपना मंतव्य बना लिया, ये मुद्दा बना लिया कि इसमें तुलसीदास जी ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हुए शूद्रों यानी कि जो दलित लोग हैं उन दलितों के प्रति अपना वैर भाव दिखाया है, उन दलितों के प्रति अपना जो बुरा विचार है वो विचार उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसकी व्याख्या करके बता दूं कि इस चौपाई का, इसमें दिए गए प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है और जो ताड़ना शब्द तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है उस ताड़ना शब्द का अर्थ किस संदर्भ में क्या है। ताड़ना शब्द का मूल अर्थ तो होता है पीटना, लेकिन इसके कई अन्य अर्थ भी निकलते हैं। जो इस चौपाई में जो जो शब्द प्रयोग तुलसीदास जी ने किए हैं उन शब्दों के आधार पर ही उनके अर्थ बदल जाते हैं। जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उसका अर्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार का वो ताड़ना शब्द अपना अलग अर्थ देता है। तो एक एक शब्द जो जो तुलसीदास जी ने बताए हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, उस एक एक शब्द के संदर्भ में हम ताड़ना शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तुलसीदास जी ने कहा है ढोल। तो ढोल के लिए ताड़ना शब्द का अर्थ है पीटना। ढोल को पीटा जाना चाहिए, पर पीटे जाने का मतलब ये नहीं है कि डंडा लो जोर जोर से उसको पीटना शुरू कर दो। शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं, जो संगीत शास्त्र के नियम हैं, जो सुर ताल और लय हैं, उनमें बंद करके उनके नियमों के अनुसार अगर उस ढोल पर थपकी दी जाए, उस ढोल पर थाप दी जाए तो वो ढोल सुंदर स्वर निकालेगा। तो ढोल शब्द के लिए ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना है, लेकिन नियमों में बंद करके, संगीत शास्त्र के नियमों के अनुसार। उसके बाद जो दूसरा शब्द है गंवार। गंवार कौन है? विवेकहीन को गंवार कहा जाता है। विवेक का अर्थ है जिसको ज्ञान नहीं है, कौन सा कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस कार्य में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा बोलचाल करना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इसका ज्ञान जिसको नहीं है उसको गंवार कहा जाता है, उसको विवेकहीन कहा जाता है। जैसे एक बालक है, एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को नहीं पता कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, या उसको अगर कोई काम अगर वो कर रहा है तो उसको नहीं पता कि उस काम को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गंवार है उस गंवार को ताड़न करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गंवार है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको पीटा जाना चाहिए। यहाँ ताड़न शब्द का अर्थ है कि उस पर दृष्टि रखनी चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। जो काम हम उस विवेकहीन व्यक्ति को कह रहे हैं, हमें अपनी नज़र में रख करके उससे वो काम करवाना चाहिए। जैसे मान लो आप बच्चे को साइकिल दे रहे हैं कि आप चलो बेटा साइकिल चलाओ। बच्चा साइकिल चला रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है कि इसको किस प्रकार से चलाया जाना है। तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसको कोई किसी प्रकार की चोट ना लग जाए।
तो जो गंवार है, जो विवेकहीन है, जो ज्ञान शून्य है, उसको कोई काम यदि हम सौंपते हैं, उसको यदि कोई काम में हम लगाते हैं, तो हमें उस पर अपनी नज़र रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए और उससे किए गए कार्य को अपने ध्यान में रखते हुए हमें उसे करवाना चाहिए। तीसरा शब्द आया है शूद्र। शूद्र शब्द ही सबसे बड़ा विवाद का कारण है। जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं वो शूद्र शब्द का अर्थ दलित निकालते हैं, जिनको दलन किया गया है, जिनको दबाया गया है, जिनका शोषण किया गया है, या जो वर्तमान की संवैधानिक भाषा है उस भाषा के अनुसार जो कुछ निर्धारित निश्चित जातियां हैं, उन जातियों को शूद्र कैटेगरी के अंदर उन्होंने दिखाया है। वास्तविकता में मित्रों, शूद्र शब्द जो है वो शास्त्र के अनुसार शूद्र शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक, बहुत ही गहन है। शूद्र शब्द की उत्पत्ति, शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है। एक श्लोक है पुरुष सूक्त का, ब्रह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यांगुं शूद्रो अजायत, कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है। अब कह देते हैं कि जी ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो भगवान के मुख से हुई है, तो वो तो भगवान को वो श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए, किसी के मुख से निकली हुई वस्तु श्रेष्ठ हो सकती है? लेकिन शूद्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान के चरणों से हुई है। और हम पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा भगवान के चरणों की जाती है, नमन भगवान के चरणों में किया जाता है। तो उन चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, तो वो निकृष्ट कैसे हो गए? लेकिन जो कुछ शिक्षा से ज़्यादा जो भरे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस शब्द का अर्थ संकीर्ण कर दिया, जबकि इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक था। अब देखिए, शूद्र शब्द के लिए इस शब्द का जो ताड़ना शब्द है, इसका अर्थ तुलसीदास जी ने किस प्रकार से किया है। शूद्र शब्द के लिए ताड़ना का अर्थ है जो शास्त्रोक्त सिद्धांत हैं, जो शास्त्रोक्त आचरण हैं, उन आचरणों का पालन करते हुए सद आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, ये शब्द है, अर्थ है ताड़ना का। तो ढोल, गंवार, शूद्र। इसके बाद तुलसीदास जी ने कहा है पशु। पशु को भी ताड़न करना चाहिए। पशु को ताड़न करने का अर्थ भी ये नहीं है कि उसको डंडा लेकर पीटना शुरू कर देना चाहिए। पशु को ताड़न करने का अर्थ है कि हमें पशु से सतर्क रहना चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पशु बैठा है, आप उससे सतर्क नहीं हैं, तो हो सकता है वो अचानक से उठ करके आपके ऊपर हमला कर दे और उसके कारण आपको चोट लग जाए। तो पशु से हमें सतर्क रहना चाहिए। दूसरा इसका जो ताड़न का अर्थ आता है पशु के संदर्भ में, वो ये आता है कि पशु को हमें सांकेतिक भाषा समझानी चाहिए। सांकेतिक भाषा ही पशु समझता है, तो हमें भी उसके अनुसार सांकेतिक भाषा सीखनी चाहिए और उन संकेतों के आधार पर ही उसका चालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक जो घुड़सवार है वो घोड़े की लगाम के आधार पर उस घोड़े को निर्देश देता है, किस तरफ मुड़ना है, रुकना है, चलना है, किस प्रकार से उसका संचालन किया जाना है, वो संकेतों के आधार पर उसको ज्ञान देता है, संकेतों के आधार पर उसको निर्देश देता है। एक किसान खेत में बैल चलाता है, तो वो उसकी डोरी उसने हाथ में पकड़ रखी है, या वो अपने मुंह से टिचकारी दे करके, अपने मुंह से बोल करके, अपने संकेतों के द्वारा उसको निर्देश करता है। तो पशु के लिए ये ताड़न अर्थ है कि वो ताड़न के ही अधिकारी हैं, यानी वो ताड़ना संकेतिक जो शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर ही वो किसी बात को समझ सकते हैं। अगर आप पशु के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, हे बैल देवता, हे घोड़े देवता, आप आगे चलिए, या आप इधर मुड़ जाइए, आप इधर मुड़ जाइए, तो वो नहीं मुड़ पाएंगे। उनके लिए सांकेतिक भाषा का ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम शब्द जो आया है वो है नारी। अब नारी के लिए ताड़ना शब्द का क्या अर्थ है, जिसका आज के समाज के कुछ शुद्ध बुद्धि वाले लोगों ने गलत अर्थ निकाला और उसके लिए उन्होंने अर्थ कर दिया कि नारी ताड़ना की, यानी कि मारपीट के अधिकारी है, उसको डांट डपट के रखना चाहिए, डांट डपट की ही अधिकारी है। नारी शब्द के लिए ताड़ना शब्द का क्या अर्थ निर्धारित किया गया है? नारी के लिए ताड़ना का क्या मतलब है? देखिए, नारी के लिए ताड़ना का अर्थ है कि हमें अपने घर की जो स्त्री है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे वो हमारी पत्नी है, चाहे वो हमारी बहन है, हमें उनको अपनी दृष्टि में रखना चाहिए, उन पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। वो क्या कर रही है, वो कहाँ क्या व्यवहार चल रहा है, उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप कहीं अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ जा रहे हैं, आप आगे आगे हैं और वो आपके पीछे चल रही है, आपकी दृष्टि उस पर नहीं है, वो आपकी दृष्टि में नहीं है। अब दृष्टि में होने का मतलब ये नहीं कि वो आंखों के सामने रहे हर समय। दृष्टि में रहने का मतलब ये है कि आपका ध्यान रहना चाहिए उन तक, आपकी दृष्टि में रहनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि हमारे साथ कोई स्त्री है, या हमारे घर की स्त्री, ये हमारे घर की सदस्य है।
उसके ऊपर आपकी दृष्टि नहीं है, तो पीछे से कोई भी कुत्सित बुद्धि वाला, कोई भी बुरे विचारों वाला व्यक्ति उसका अपहरण कर सकता है या उसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। तो नारी को ताड़न करने का अर्थ यह है कि उसके ऊपर हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, हमें उसको अपने नियंत्रण में का मतलब ये नहीं उनके ऊपर दबाव बना के रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी हमारी दृष्टि के नियंत्रण में वो रहनी चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में भी ये विधान किया गया है कि एक कन्या, एक बालिका, एक स्त्री, एक औरत जब वो बच्ची है तब तक वो अपने पिता के अधीन रहे, यानी वो अपने पिता की दृष्टि में, अपने पिता की देख रेख में रहे। जब वो युवा हो जाए, उसका विवाह हो जाए, तो वो अपने पति के अधीन रहे, यानी पति की देख रेख में रहे। और जब वो वृद्धा हो जाए तब वो अपने पुत्रों के अधीन रहे, यानी तब उसका लालन पालन, उसकी दृष्टि उसके ऊपर रखना या उसका नियंत्रण रखना, उसका पालन पोषण करना, वो उसके पुत्रों के हाथ में होता है, वो उसके अपने पुत्रों के अधीन रहे। तो पांचों शब्द जो है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, उनके लिए ताड़ना शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो कृपा करके जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे पुराण आदि बने हुए हैं, उनके अंदर जो शब्द दिए गए हैं, पहले उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें, ना कि सीधे ही लेकर के। अब जैसे मान लो एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, एक गोली शब्द है। गोली शब्द बंदूक की गोली भी होता है, और एक गोली शब्द जो होता है, जो दवाई आती है, कैप्सूल या जिसको हम गोली कह देते हैं। तो अब जिसको पता ही नहीं है कि गोली का अर्थ क्या होता है, उसके सामने अगर हमने गोली शब्द बोल दिया तो उसको नहीं पता, वो अपना ही कोई नया तीसरा अर्थ तैयार कर लेगा, नया अर्थ निकाल लेगा वो। ऐसी ही स्थिति इन लोगों के साथ हुई है, जिन्हें शास्त्र के शब्दों का वास्तविक अर्थ पता ही नहीं है, और उन्होंने उनका अलग अर्थ लेकर के, गलत अर्थ लेकर के उसको गलत रूप में प्रस्तुत किया। तुलसीदास जी की भाषा किसी भी प्रकार से, किसी भी सिद्धांत पर लेकर के, किसी भी कसौटी पर असत्य नहीं है। तुलसीदास जी की भाषा किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है। तुलसीदास जी ने ये जो ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, ये हमारे सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर ऐसे ऐसे बातें हमारे लिए तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में वर्णन की हैं कि यदि हम उनको अपने जीवन में अपना लें, यदि हम उनको अपने जीवन में धारण कर लें, तो हमारा जीवन भी रामायण हो सकता है, यानी हमारे जीवन में भी राम का निवास हो सकता है। राम का अर्थ है सात्विक तत्व, हमारे जीवन में भी सात्विक तत्व का निवास हो सकता है। इसलिए हमारे जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराण आदि हैं, उन पर किसी भी प्रकार की शंका न करते हुए उनके अंदर दी गई बातों को गहनता से विचार करें, गहनता से उन बातों को समझें और उसी के अनुसार उनका अर्थ लें, उनका अन्यथा अर्थ न लेकर के इनके ऊपर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न करें। जय श्री राधे कृष्णा। पूजा पाठ, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, हवन, विवाह, सुंदरकांड, रामायण कथा आदि के लिए संपर्क करें पंडित राजेश भारद्वाज 95 88 22 82 97। जय श्री राधे कृष्णा।